नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, आलू, सरसों, ज्वार, उड़द और लहसुन की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार निर्मल तिवारी जी भाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। इस साल देश में 10 करोड़ टन से ज्यादा हो सकती है गेहूं की उपज। 9 महीने के दौरान कई गुना बढ़ा निर्यात। देश में इस साल गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। इस साल गेहूं की पैदावार 10 करोड़ 92 लाख टन के पार जा सकती है। वहीं देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में बम्पर इजाफा हुआ है। बीते 9 महीनों के दौरान गेहूं का निर्यात कई गुना बढ़ा है, जिसका असर आगे आने वाले दिनों में कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। गेहूं के बाजार पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस साल देश में गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार होने का अनुमान है। गेहूं की उपज जितनी इस साल हो सकती है, अब से पहले इतनी कभी नहीं हुई। इससे गेहूं की सप्लाई में भी इजाफा होगा और इसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर भी पड़ सकता है। गेहूं की पैदावार की बात करें तो फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में गेहूं की पैदावार 10 करोड़ 92 लाख होने का अनुमान है, जबकि साल 2019 और 20 के दौरान देश में गेहूं की उपज 10 करोड़ 78 लाख टन की रही थी। गेहूं के हाजिर भाव की बात करें तो अधिकतर कृषि उपज मंडियों में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शनिवार को गेहूं के भाव में बहुत मामूली बदलाव के साथ कारोबार हुआ। बात इसकी आवक की करें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य रही। एग्मार्क नेट के अनुसार मंडियों की अगर बात की जाए तो गुजरात की धोराजी मंडी में 19 मार्च को गेहूं का भाव रहा 1680 रुपए क्विंटल। 20 मार्च को इसके भाव में 10 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और भाव 1670 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। गुजरात की ही तारापुर मंडी में भी इस दौरान गेहूं के भाव कमजोर पड़ते दिखाई दिए। यहाँ 19 मार्च को गेहूं का भाव रहा 1924 रुपए क्विंटल, जो कि 20 मार्च को 112 रुपए टूटकर 1812 रुपए क्विंटल के स्तर पर आ पहुंचा। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 19 मार्च को गेहूं के सौदे 1870 रुपए क्विंटल पर हुए। 20 मार्च को इसका भाव 8 रुपए की मामूली तेजी के बाद 1878 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी की अगर बात करें तो 19 मार्च को गेहूं की खरीद 1665 रुपए क्विंटल पर हुई। अगले दिन यानी शनिवार को यहां इसका भाव 15 रुपए गिरकर 1650 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। राजस्थान की मंडियों की बात करें तो यहां गंगापुर सिटी मंडी में कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां 19 मार्च को गेहूं का भाव था 1605 रुपए क्विंटल, जो कि 20 मार्च को भी 1605 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहा। जबकि यहां की लालसोट मंडी की अगर बात करें तो इस दौरान गेहूं के सौदों में 40 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। यहां 19 मार्च को गेहूं का भाव रहा 1677 रुपए क्विंटल, जो 20 मार्च को 1637 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में दोनों दिन गेहूं का कारोबार बिना किसी बदलाव के साथ हुआ। यहाँ 19 और 20 मार्च को गेहूं की खरीद फरोख्त 1720 रुपए क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में 19 मार्च को गेहूं का भाव रहा 1650 रुपए क्विंटल। 20 मार्च को इसका भाव 15 रुपए चढ़कर 1665 रुपए क्विंटल आ पहुंचा। साथ ही उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में शनिवार को गेहूं का भाव 1725 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। गेहूं के निर्यात की बात करें तो इस साल देश से होने वाले गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। साल 2019 और 20 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान गेहूं का कुल निर्यात 1,70,896 टन का ही हुआ था। वहीं साल 2020 और 21 की समान अवधि के दौरान गेहूं का निर्यात बढ़कर 9,76,083 टन के पार पहुंच चुका है। तो बाजार के जानकार निर्मल तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनका रुख करते हैं। निर्मल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मौजूदा हालात को देखते हुए गेहूं के बारे में क्या संभावना लग रही है आगे? देखिए, मौजूदा स्तर पे अगर देखें तो इस वक्त गेहूं के भाव में दबाव देखने को मिला है और चूंकि इस बार बम्पर फसल के
की अभी आकलन किया गया है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं बाजार भाव में बिकवाली का रुख देखने को मिला और दबाव देखने को मिला। मौजूदा स्तर से अगर देखें तो मैं समझता हूँ अब बाजार लगभग आधार पे आ गया है। यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट अब शायद संभव ना हो। और ऊपरी स्तर पे भी अगर देखें तो 1800 साढ़े 1800 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास बाजार में, उसके ऊपर भी अभी फिलहाल बाजार जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? किसानों को मेरी सलाह होगी, मौजूदा स्तर पे अगर देखें तो मैं समझता हूँ अभी फिलहाल महीने 2 महीने में बाजार 1700 से 1850 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास व्यापार करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि फसल अच्छी है तो मंडियों में आवक भी उस हिसाब से अच्छी रहेगी। और लंबी अवधि में अगर देखें तो लंबी अवधि में जरूर है, जब भी बाजार 1700 साढ़े 1700 के आसपास आता है तो निचले स्तर पे खरीदारी देखने को मिलेगी और उस खरीदारी की वजह से लंबी अवधि में बाजार में फिर तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो छोटी अवधि का अगर नजरिया है तो मैं समझता हूँ, क्योंकि अब सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदारी चालू हो जाएगी, एफसीआई ने भी अपने टेंडर निकाल दिए खरीदारी के लिए, तो सरकारी एजेंसियों को जाके बिकवाली करके चले, वहाँ पे आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सकता है। और अगर थोड़ा लंबी अवधि का अगर नजरिया है तो तब फिर इंतजार करके चलें। बिल्कुल, रुख करते हैं बाकी सुर्खियों की तरफ। सब्जियों के निर्यात में हुआ जोरदार इजाफा, इस साल बढ़ सकती है आलू की पैदावार। सरसों की बंपर उपज का अनुमान, अलीगढ़ मंडी में 5000 रुपए प्रति क्विंटल रहा भाव। बीते 9 महीने में सब्जियों के निर्यात में जोरदार इजाफा हुआ है। अप्रैल से दिसंबर के दौरान सब्जियों का निर्यात 35% से ज्यादा बढ़ा है। वहीं इस साल आलू की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा रह सकती है। आलू के हाजिर भाव की बात करें तो अधिकांश कृषि उपज मंडियों में आलू के सौदे उठापटक के साथ हुए। इस साल देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। बीते 9 महीनों के दौरान सब्जियों के निर्यात में 35% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020 और 21 के अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 18,82,068 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि में निर्यात 15,98,628 टन का ही रहा था। वहीं आलू के भाव की बात करें तो कई कृषि उपज मंडियों में आलू के सौदे उठापटक के साथ हुए। वहीं कुछ मंडियों में आलू का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शनिवार को ज्यादातर मंडियों में आलू की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की जाए तो एकमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 19 मार्च को आलू का भाव रहा 775 रुपए क्विंटल। 20 मार्च को इसका भाव 50 रुपए की मजबूती के बाद 825 रुपए क्विंटल के स्तर पर जा पहुंचा। गुजरात की ही सूरत मंडी में आलू के भाव चमकते दिखाई दिए। यहां 19 मार्च को आलू के सौदे 775 रुपए क्विंटल पर हुए, जबकि 20 मार्च को इसके भाव में 75 रुपए की तेजी आई, जिसके बाद भाव 850 रुपए क्विंटल जा पहुंचा। राजस्थान की मंडियों की बात करें तो यहां की विजयनगर मंडी में आलू की खरीद फरोख्त कमजोरी के साथ हुई। 19 मार्च को यहां इसका भाव रहा 680 रुपए क्विंटल, जबकि 20 मार्च को 20 रुपए टूटकर भाव रहा 660 रुपए क्विंटल। राज्य की ही उदयपुर मंडी में भी इस दौरान आलू के सौदे नरमी के साथ हुए। यहां 20 मार्च को आलू का भाव 50 रुपए गिरकर 550 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा, जबकि 19 मार्च को यहां इसका भाव 600 रुपए क्विंटल था। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की आगरा मंडी में 19 मार्च को आलू का भाव रहा 670 रुपए क्विंटल, जो कि 20 मार्च को 10 रुपए टूटकर 660 रुपए क्विंटल हो गया। साथ ही कानपुर मंडी में भी 10 रुपए की कमजोरी दर्ज की गई। यहाँ 19 मार्च को आलू का भाव रहा 630 रुपए क्विंटल, जो कि 20 मार्च को 620 रुपए क्विंटल पर आ पहुँचा। देश की अन्य मंडियों की बात करें तो शनिवार को छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में आलू का भाव रहा 1000 रुपए क्विंटल। हरियाणा की शहजादपुर मंडी में भाव रहा 600 रुपए क्विंटल। देश की सबसे बड़ी मंडी दिल्ली की आजादपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर आलू का भाव रहा 503 रुपए क्विंटल। आपको बता दें कि इस साल आलू की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी बागवानी फसलों के लिए दूसरे आकलन में आलू की उपज बीते साल से अधिक रह सकती है। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार निर्मल तिवारी जी का, जो लगातार हमारे साथ मौजूद है। निर्मल जी, आलू के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? आलू के भाव में इस साल गिरावट देखने को मिली है। उसके पीछे
भी अगर आप वजह देखें तो वजह साफ है, जो कि पिछले साल उपज कम थी, भाव तेज हो गए थे, तो इस साल आलू की पैदावार ज्यादा हुई, बुआई ज्यादा हुई, जिसके चलते इस वक्त अगर मंडियों का रुख करें तो लगभग 600 से 700 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास भाव होलसेल बाजार में देखने को मिल रहे हैं। और आगे आने वाले समय के लिहाज से देखें तो मैं समझता हूँ क्योंकि इस बार पैदावार पिछले 5 साल का अगर एवरेज भी लेके चले तो उस हिसाब से काफी अच्छी है पैदावार, तो आगे आने वाले समय में भी आलू के भाव में कोई खासा तेजी देखने को नहीं मिलेगी। और खासतौर से कोल्ड स्टोरेज का एक बार अगर रुख करते हैं तो इस बार चूंकि इस वक्त बाजार में भाव नहीं है तो कोल्ड स्टोरेज में भी इस वक्त काफी आलू रखा गया है, तो क्योंकि आपूर्ति करने के लिए स्टॉक काफी होगा, तो आगे आने वाले समय में भी मैं समझता हूँ होलसेल बाजार में आलू का भाव लगभग 1000 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल या 1000 से 1500 रुपए प्रति क्विंटल तक ही देखने को मिलेगा। किसानों को आप ऐसे में क्या परामर्श देना चाहेंगे? क्या फसल को बेचें या फिर अभी रखें अपने पास? किसानों को मेरी सलाह होगी, मौजूदा स्तर पे अगर देखें तो इस वक्त तो बाजार भाव देखने को नहीं मिल रहा है, तो कोल्ड स्टोरेज का रुख करा जा सकता है या अभी जो भी उनकी उपज है उसको रोका जा सकता है। बाजार भाव के लिहाज से जो अभी 600 से 700 रुपए प्रति क्विंटल है, ये एक बार अगर 1000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास तक आता है तो उचित भाव होगा बिचौली करके चलने के लिए। तो बिल्कुल निर्मल जी, आप हमारे साथ बने रहें, एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे। अब आइए बढ़ते हैं आगे, केले के बाजार भाव पर डालते हैं नजर। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में केले का भाव रहा 2650 रुपए। पंजाब की खन्ना मंडी में इसके सौदे 1600 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश के आगरा मंडी में केले का भाव रहा 2020 रुपए। वहीं लखीमपुर मंडी में इसका भाव रहा 2320 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सरसों और ज्वार की। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कृषि जगत के सभी रंगों को समेटता कृषि परिक्रमा। कृषि परिक्रमा हर शनिवार शाम 5:30 पर और पुनः प्रसारण हर सोमवार सुबह 9:30 पर डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन पहले बात सरसों की। देश में इस साल सरसों की बम्पर उपज का अनुमान लगाया जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार सरसों की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है, जिसका असर मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ सकता है। सरसों के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। रबी सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाली तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार के साल के सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। अधिक उपज होने की स्थिति में सरसों की सप्लाई बढ़ेगी, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। सरसों की उपज की बात करें तो फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में सरसों की पैदावार 1 करोड़ 4 लाख टन से ज्यादा रहने का अनुमान है। देश में कभी भी इतनी सरसों की पैदावार नहीं हुई है। बीते साल की समान अवधि में देश में 91 लाख 2,000 टन सरसों की पैदावार हुई थी। सरसों के हाजिर भाव की बात की जाए तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की खंभात मंडी में सरसों का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। यहाँ 19 मार्च को सरसों का भाव रहा 4,980 रुपए क्विंटल, जो 20 मार्च को 10 रुपए टूटकर 4,970 रुपए क्विंटल आ पहुंचा। जबकि राज्य की ही विसनगर मंडी में सरसों के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 19 मार्च को इसका भाव रहा 5,043 रुपए क्विंटल, जो कि 20 मार्च को 47 रुपए की बढ़त के बाद 5,090 रुपए प्रति क्विंटल के स्तर पर जा पहुंचा। राजस्थान की बात करें तो यहाँ की गंगापुर सिटी मंडी में इस दौरान सरसों का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहाँ 19 मार्च को सरसों का भाव था 5,158 रुपए क्विंटल, जो कि 20 मार्च को 67 रुपए टूटकर 5,091 रुपए पर आ पहुंचा। साथ ही राजस्थान की ही लालसोट मंडी की अगर बात करें तो यहाँ भी सरसों के भाव में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 19 मार्च को यहाँ सरसों का भाव था 5,300 रुपए क्विंटल। 20 मार्च को भाव में 166 रुपए की कमजोरी आई, जिसके बाद भाव 5,134 रुपए क्विंटल पर आ पहुँचे। बात उत्तर प्रदेश की मंडियों की करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 19 मार्च को सरसों का भाव रहा 4,950 रुपए क्विंटल। 20 मार्च को यहाँ इसका भाव 50 रुपए की मजबूती के बाद 5,000 रुपए क्विंटल पर आ पहुँचा।
उत्तर प्रदेश की ही हरदोई मंडी में भी बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 20 मार्च को सरसों के भाव 20 रुपए चढ़कर 4,820 रुपए क्विंटल पर हुए, जबकि 19 मार्च को इसका भाव यहाँ 4,800 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी में 19 मार्च को भाव रहा 4,340 रुपए क्विंटल, जो कि 20 मार्च को 20 रुपए गिरकर 4,320 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। यहीं की मुरादाबाद मंडी में इस दौरान 10 रुपए की बढ़त दर्ज की गई। 20 मार्च को सरसों का भाव यहां 4,910 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया, जो कि 19 मार्च को 4,900 रुपए क्विंटल था। अब आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं निर्मल तिवारी जी का। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरसों के भाव की क्या स्थिति रह सकती है आगे। सरसों के भाव में चूंकि पैदावार ज्यादा है, उसके चलते बिकवाली देखने को मिली थी। और इस जो बीते सप्ताह की अगर बात करें तो बीते सप्ताह उठापटक रही, जिसके चलते जो है वो लगभग फ्लैट ही बंद हुए। कोई खासा फेरबदल देखने को नहीं मिला। आगे आने वाले समय के लिहाज से अगर देखें तो मैं समझता हूँ जिस तरीके से खाद्य तेलों के भाव में वैश्विक लेवल पे ही तेजी का रुख बना हुआ है, और दूसरी ओर अगर आप देखें तो इस वक्त की ओर से या खरीदारी सरसों में देखने को मिली है। तो इसके चलते मैं समझता हूँ बाजार कहीं ना कहीं अब निचले स्तर पे आधार लेता हुआ नजर आएगा, और एक दायरे में ही फिलहाल भी छोटी अवधि में व्यापार करता हुआ नजर आएगा। और किसानों को आप ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? किसानों को मेरी सलाह होगी, इस वक्त अगर बाजार भाव के लिहाज से अगर देखें तो लगभग 5,000 से 5300 रुपए प्रति क्विंटल के बाजार भाव देखने को मिल रहे हैं, और वही न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर देखें तो 4650 रुपए प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य है। ऐसे में मैं समझता हूँ बाजार में जाके बिकवाली करके चलना उचित होगा, छोटी अवधि का अगर नजरिया है। और लंबी अवधि के लिहाज से अगर देखें तो मैं समझता हूँ इस साल शायद सरसों का भाव जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के आसपास या उसके नीचे व्यापार नहीं करेगा, यहाँ से ऊपर ही साल भर व्यापार करेगा। तो इंतजार करके चलना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे। अंगूर के बाजार भाव पर डालते हैं नजर। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में अंगूर का भाव रहा 7,000 रुपए। पंजाब की दीनानगर मंडी में इसके सौदे 3,900 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में अंगूर 3,920 रुपए पर बिका, और सहारनपुर मंडी में इसके सौदे 4,970 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। अब आइए नजर डाल लेते हैं अनार के बाजार भाव पर। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में अनार का भाव रहा 9,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इसके सौदे 12,800 रुपए पर हुए। पंजाब की भवानीगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 9,750 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में इसके सौदे 7,500 रुपए पर हुए, और सीतापुर मंडी में इसका भाव रहा 6,810 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक है। आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, और अब बात करते हैं ज्वार की। इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के 24 फरवरी तक के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में ज्वार की पैदावार 37,40,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की उपज 47,70,000 टन की रही थी। फिलहाल शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक बीते दिनों के मुकाबले कम रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार आंध्र प्रदेश की अलूर मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,320 रुपए। गुजरात की जंबूसर मंडी में इसके सौदे 2,000 रुपए पर हुए, और उत्तर प्रदेश की भरुवा सुमेरपुर मंडी में इसके सौदे 3,800 रुपए पर हुए। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं निर्मल तिवारी जी का। निर्मल जी, आपसे जानना चाहेंगे आगे किस ओर जा सकते हैं ज्वार के भाव, और ऐसे में जो किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? मोटे अनाज के में अगर ज्वार की बात करते हैं तो बाजार में कोई खासा फेरबदल देखने को नहीं मिला है। बाजार एक दायरे में ही व्यापार कर रहा है, और खासतौर से किसानों से को मेरी सलाह होगी जो भी उनके पास उपज अगर बिकवाली करके चलना चाहें तो लगभग 2600 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास के बाजार भाव उचित भाव होंगे बिकवाली करके चलने के लिए। बिल्कुल, एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और देंगे आपको कुछ और कृषि जिन्सों के बारे में जानकारी। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा
क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, ब्राउजिंग, धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। अब बात करते हैं उड़द की। इस साल देश में उड़द की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के 24 फरवरी तक के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में उड़द की पैदावार 24,50,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान उड़द की उपज 20,80,000 टन की रही थी। वहीं शनिवार को अधिकांश कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक कम रही। बात इसके हाजिर भाव की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में उड़द का भाव रहा 7,590 रुपए। यहीं की बिलसी मंडी में उड़द का कारोबार 7,150 रुपए पर हुआ। राज्य की ही सुल्तानपुर मंडी में उड़द के सौदे 7,850 रुपए पर हुए। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं निर्मल तिवारी जी का। निर्मल जी, आगे आने वाले दिनों में उड़द के भाव आगे किस ओर जाते दिखाई दे रहे हैं? इस साल लगभग सभी दलहनी फसलों के बाजार भाव में तेजी का रुख देखने को मिला और वहीं उड़द की अगर बात करते हैं तो उड़द के भाव भी बीते साल के मुकाबले इस वक्त ऊपर ही व्यापार करते हुए नजर आ रहे हैं। और आगे आने वाले समय के लिहाज से अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये कयास तो लगाए जा रहे हैं कि उपज में बढ़ोतरी है, लेकिन दूसरी ओर अगर आप खपत के हिसाब से अगर देखें या मांग के हिसाब से देखें तो मांग में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके चलते मैं समझता हूँ उड़द के बाजार भाव में अभी तेजी का ही रुख देखने को मिल सकता है। और दूसरी ओर अगर आयात पक्ष पे अगर नजर डालें तो बीते साल दलहनी फसलों के आयात भी थोड़ा कम हुआ है, तो जिसके चलते बीते साल का जो कैरी ओवर स्टॉक है उसमें कमी देखने को मिली है। ऐसे में उड़द का बाजार आगे मुझे तेजी नजर आता है। बिल्कुल। और ऐसे में जो किसान हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? किसानों को मेरी सलाह होगी, जो भी उनके पास उपज है थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको मंडियों में लेके जा सकता है, बिकवाली करी जा सकती है। और खासतौर से छोटे किसानों को मेरी सलाह होगी, जो कि इस साल सरकार ने जो दलहन का जो स्टॉक है उसमें बढ़ोतरी करने की मंशा जाहिर की है, तो सरकारी एजेंसियों द्वारा जो है वो खरीदारी इसकी अलग अलग समय पे अलग अलग राज्यों में देखने को मिलेगी, तो उसका फायदा उठाएं। वहाँ पे जब भी उनके आसपास जहाँ पे भी दलहनी फसलों की, उड़द की या अन्य फसलों की खरीदारी होती है तो वहाँ जाके बिकवाली करके चलें। तो आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं, आगे नजर डाल लेते हैं गोभी के बाजार भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में गोभी का भाव रहा 1,475 रुपए। हरियाणा की शहजादपुर मंडी में इसके सौदे 400 रुपए पर हुए। दिल्ली के आजादपुर मंडी में इसका भाव रहा 800 रुपए। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इसके सौदे 785 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक है। अब आइए नजर डाल लेते हैं प्याज के बाजार भाव पर। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में प्याज का भाव रहा 2,400 रुपए। गुजरात की राजकोट मंडी में इसके सौदे 800 रुपए पर हुए। सूरत मंडी में इसका भाव रहा 1,100 रुपए। दिल्ली के आजादपुर मंडी में इसका भाव रहा 1,300 रुपए और राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसके सौदे 900 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आखिर में बात करते हैं लहसुन की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2019-20 में 70,000 टन बढ़कर 2,91,70,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा 2,91,00,000 टन का रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का भाव रहा 3,325 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में लहसुन की खरीद 3,500 रुपए पर हुई। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसका भाव रहा 6,050 रुपए, जबकि लखनऊ मंडी में लहसुन 5,350 रुपए पर बिका। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं निर्मल तिवारी जी का, जो लगातार हमारे साथ मौजूद है। निर्मल जी, लहसुन का बाजार आगे कैसा लग रहा है?
सीजनैलिटी के लिहाज से अगर देखें तो इस समय प्याज और लहसुन दोनों के भाव में गिरावट का रुख देखने को मिलता है, क्योंकि नई फसल जो है वो मंडियों में आती है। और लहसुन की खासतौर से अगर बात करें तो शुरुआती कयास लहसुन के भी उपज को लेके सकारात्मक हैं, अच्छी उपज होने की उम्मीद है। तो ऐसे में फिलहाल अभी लहसुन के भाव में थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और ऐसे में जो किसान हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? किसानों को मेरी सलाह होगी, उनकी क्या सोच है मैं समझता हूँ फिलहाल अभी तो बाजार में लेके नहीं जाना चाहिए, उसको स्टोर करके चलना चाहिए। और चूंकि साल साल हमने देखा है अगस्त सितंबर के महीने के बाद से मांग में बढ़ोतरी देखने को मिलती है और उस टाइम पे कहीं ना कहीं स्टॉक में कमी भी देखने को मिलती है। तो मैं समझता हूँ वो उचित समय होगा बिकवाली करके चलने के लिए। मौजूदा स्तर पे अगर अभी बाजार देखें तो अभी कोई खास फेरबदल देखने को नहीं मिलेगा। इस वक्त बाजार थोड़ा सा मंदा ही देखने को मिलेगा। तो निर्मल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिन्सों पर ये अहम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार नजर डाल लेते हैं टमाटर के बाजार भाव पर। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में टमाटर का भाव रहा 400 रुपए। गुजरात की राजकोट मंडी में इसके सौदे 900 रुपए पर हुए। सूरत मंडी में इसका भाव रहा 625 रुपए। दिल्ली के आजादपुर मंडी में इसके सौदे 713 रुपए पर हुए। राजस्थान के गंगापुर सिटी मंडी में इसके सौदे 450 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।